सुना। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति स्टेटस में। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी गलती के भी इंसान को सजा क्यों मिलती है? क्यों कभी कभी निर्दोष होकर भी हमें दुख झेलना पड़ता है? सुना। आज की इस गहरी और सच्चाई से भरी कहानी आपको कर्मों के उस रहस्य से परिचित कराएगी जिसे समझना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। एक ऐसी कहानी जहां एक धर्मात्मा ब्राह्मण को बिना अपराध सजा मिली, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला न्याय कहीं न कहीं पहले ही हो चुका था। सुना। तो आइए जानते हैं कर्मों का ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। सुना। अंत तक जरूर देखिए। एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था, और वो भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वो राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे। सुना। और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए विस्पर्श हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ था। उसने उसे पढ़ा ले चित्तौड़गढ़ बहुत विद्वान बनाया, और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या को नींद नहीं आई, और वो इधर उधर घूमने सुना लगी। जब है अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जुड़ी एक तलवार बाहर रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वो तलवार बिजली के समान चमकने लगी। ये देखकर वो डर गई, और डर के मारे वो तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी, और राजकुमार का सर सर पता है। सुना। वो राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई, और वो ये सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया, लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वो कहने लगी, सुना, मैं नहीं जानती वो कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को सुना नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी पार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे है, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। और सुना। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उससे फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछो। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वो ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वो ज्योतिष से मिलने उनके सुना आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वो ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी। परसों आशीष चुप रही और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा कि ये ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता, सुना, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछ लिया था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि पाप की पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिषी ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई वो पुत्र शिष्य पिता या कोई भी संबंधी, वो सब सब हमारा ना अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूं। ब्राह्मण पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में एक कंवर था और आज मेरी स्त्री है, वो एक कौदी थी जिसकी पीठ पर एक थोड़ा हो गया था, और फोड़े की पीठ पर एक थोड़ा हो गया था, और फोड़े की पीठ पर एक थोड़ा हो गया था। सुना। वो बहुत दुखी थी। उस पुणे में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर फ्रूट्स मारता था, जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोट मारते हुए मेरी सोच इसकी हड्डी में घुस गई और ये दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोट निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अटक गई और नहीं निकाल सकी। ईसा को नहीं निकाल सकी। अतः किसने सुना सोचा कि पानी में मैं अपनी सोच निकाल लूंगा, और ऐसा सोचकर इसलिए गंगा नदी में प्रवेश उत्तर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ना ये तो ब्राह्मण बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना, और आज ये मेरी पत्नी बनी है जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने सोच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी,
इसलिए इसकी समझ एकदम ठीक हो जाएगी। और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ। और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं सुना, इसलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस पेन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा। अधर्मी हूँ, पापी अच्छा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कट पाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ नहीं कटवाया। सुना, कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी, तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय अपने जान बचा के आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। सुना, उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतनी में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को आ गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसी से मारा था। इसी से सुना, कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर फट गया और वो मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। और तुमने हाथ कछुए इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि सुना, हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए रुखी नहीं होंगे। तो भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जो हम करते हैं वही एक दिन हमारे सामने जरूर आता है। सुना, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कहानियां, तो अभी तुरंत हमारे चैनल भक्ति स्टेटस को सब्सक्राइब करें। सुना, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है भक्ति और ज्ञान का खजाना। याद रखिए, कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। राधे राधे।